हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कहते हैं जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं उनके जीवन की सभी समस्याएं सभी दुख दूर हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इस व्रत के दौरान ना कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पिया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले मंत्रों के जाप के बारे में सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत रखने की सामर्थ्य प्रदान करे। व्रत रखने वाले भक्तों को गंगा दशहरा के दिन में से ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। दसवीं तिथि को ही तुलसी पत्र अवश्य तोड़कर रख लेने चाहिए। यह कुछ काम ऐसे हैं जो कि व्रत रखने से पहले आपको ध्यान में रखने होंगे क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता। इसलिए यदि हो सके तो आप तुलसी के पौधे को किसी ठंडी और छाया वाली जगह पर रख दें। व्रत में एक रात पहले आप अपने मन में संकल्प करके यह निश्चय करें कि आप अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। यह व्रत आपको किस प्रकार रखना है, पूरी तरह से निर्जल रहकर या फिर आप फलों का सेवन करना चाहते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत वैसे तो बिना जल के ही रखा जाता है। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो निर्जल रहने की ना हो वह इस व्रत को अन्य एकादशी व्रत की तरह यानी कि जल और फल ग्रहण करने के भी रख सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो सूर्योदय से पहले उठकर तुलसी की मिट्टी को अपने माथे और अपने शरीर पर लगाकर फिर पवित्र जल से स्नान करें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में या फिर घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें। ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। एक लोटा जल जिसमें काले तिल मिलाकर अपने पितरों को तर्पण करें। ओम पितृदेवाभ्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। अब मंदिर में गंगा जल छिड़के पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपना मन अपने कुल, अपने गोत्र का और अपने स्थान का या भी आप रहते हैं उस जगह का नाम आपको मन में लेना है। इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। इस व्रत को मैं पूरी तरह से निराहार और निर्जल रहकर रखूंगी। आप मुझे इस व्रत को करने की शक्ति प्रदान करें। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार का झूठ, चोरी, पाप आदि पूरा कर्म नहीं करूंगी और ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहने का प्रयास करूंगी। हे श्री हरि, इस व्रत को रखने में यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु के चरणों में संकल्पित जल को अर्पित कर देना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान जी हैं तो आप उनका भी पूजन करें। आज के दिन अवश्य करें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन बहुत से लोग कामधेनु अर्थात गाय का दान करते हैं और गाय का दान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे भक्त को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आज के दिन आप सोने चांदी की गाय का दान कर सकते हैं या फिर आप मिट्टी की गाय का दान भी कर सकते हैं और यह दान किसी ब्राह्मण देवता को ही देना होता है। पूजा करते समय आप अपने मंदिर में जो भी आज आप दान करना चाहते हो जैसे मौसमी फलों का, मौसमी वस्त्रों का या फिर आपको अलग से वीडियो में दान की सामग्री के बारे में बताया गया है, दान दी जाने वाली वस्तुओं के बारे में भी
जाने तो आप उन वस्तुओं को भी मंदिर में रखें। आज के दिन आप एक मिट्टी के कलश में, मिट्टी के मटके में जल भरकर रखें, जिसके ऊपर आप एक ढक्कन में शक्कर भरकर रखें। आप इस मटके का पूजन करें। मटके पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान विष्णु का पूजन करें। श्री विष्णु का पूजन करते समय आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम अंग संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अहम अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इन मंत्रों के अलावा आप हरे कृष्णा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आज के दिन भगवान के इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। और फिर 9 ग्रह देवताओं का पूजन करें और उनका मंत्र का जाप करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्य शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति कराम भवंतु। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। और माँ लक्ष्मी जी किस प्रकार का व्रत रखना चाहते हैं, निर्जल रखकर या केवल 12 घंटे तक निर्जल रहकर या 24 घंटे तक निर्जल रहकर, और संकल्प का पालन आपको पूरे एकादशी व्रत के दौरान करना चाहिए। आचमन करते समय केवल मुख शुद्धि के लिए आपको 3 बार जल की 3 बूंदें अपने कंठ में उतारनी है। अगर प्यास मिटाने की इच्छा से इस व्रत में आचमन किया जाता है तो भी व्रत खंडित माना जाता है। केवल मुख शुद्धि के लिए आप जल का सेवन कर रहे हैं। इस धारण से आप व्रत रखते समय आचमन का कर सकते हैं और इसके अलावा शाम की पूजा के बाद भी आप आचमन जितना जल ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत में निर्जल न रह पाए उन्हें इस व्रत में जल, फल और दूध का सेवन करना चाहिए, या भी कर सके तो आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।